हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सकर्मक व अकर्मक क्रियाएं। ठीक, तो आप इन नोट्स को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप इन नोट्स को पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। सकर्मक व अकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? सकर्मक का मतलब होता है सकर्मक, ठीक है, कर्म के साथ, यानी कि जो क्रियाएं होती हैं उनमें कर्म होता है, कर्म के साथ होती हैं, उन्हें हम सकर्मक क्रियाएं कहती हैं। ठीक, अकर्मक की बात करें तो कर्म के बिना, ठीक, कर्म के बिना जो क्रियाएं होती हैं उसे हम अकर्मक कहते हैं, और कर्म के साथ जो क्रियाएं होती हैं उसे हम सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, हुई बात क्लियर यहाँ तक? क्रिया की बात करें तो कर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। क्रिया कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? तो हमारी क्रियाएं कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है सकर्मक क्रियाएं, दूसरी होती है हमारी अकर्मक क्रियाएं। ठीक, सकर्मक क्रिया होती है वह कर्म के साथ होती है। मैंने आपको पहले बताया था, सकर्मक क्रियाएं हैं वह कर्म के साथ होती हैं। अकर्मक क्रिया की बात करें तो अकर्मक क्रिया है वह कर्म के बिना होती हैं। इसमें कर्म के बिना होती हैं, इसमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सकर्मक की। ठीक, सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे एग्जाम्पल है हमारा, श्याम पत्र लिखता है। ठीक है, श्याम हमारा क्या हो गया? कार्य को करने वाला, यानी कि कर्ता। ठीक, पत्र की बात करें तो पत्र हमारा हो गया कर्म, और लिखना क्या हो गया? एक हमारी क्रिया। ठीक, हम किसी को कार्य को करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक, श्याम जो करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं, और अब इसमें पत्र है वह क्या है? कर्म कर रहा है। किस चीज का कर्म कर रहा है? तो वह पत्र लिखने का कर्म कर रहा है। ठीक, श्याम पत्र लिखता है तो श्याम हो गया कर्ता, पत्र की बात करें तो यह हो गया कर्म, और लिखता की बात करें तो लिखना हो गया हमारा क्रिया। ठीक, जैसे एक और एग्जाम्पल है, राम ने खिलौना तोड़ दिया। राम ने क्या कर दिया? खिलौना तोड़ दिया। ठीक है, राम हमारा कर्ता हो गया। ठीक है, खिलौना हमारा क्या हो गया? यह हमारा कर्म हो गया। ये हो गया हमारा राम कर्ता, खिलौना हो गया हमारा कर्म, तोड़ना क्या हो गया? तोड़ रहा है वह, यह हमारी हो गई क्रिया। ठीक, कर्ता कर्म, कर्म किया उसने खिलौना को तोड़ने का, खिलौना का। ठीक है, तोड़ना हो गया हमारी क्रिया। ठीक, एक नोट में लिखा है हमने कि कर्म पर प्रभाव पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कर्म पर प्रभाव पड़ता है तो कोई फर्क पड़े, ठीक है, कर्म पर प्रभाव पड़े तो फर्क पड़े। ठीक है, जैसे राम सेब खाता है। ठीक है, राम क्या कर रहा है? तो वह सेब खा रहा है, तो फर्क किस पे पड़ रहा है? कर्म पे, यानी कि सेब पर। ठीक, तो यहाँ तक बात हुई क्लियर आपकी? ठीक, राम सेब खाता है तो सेब, सेब हो गया हमारा कर्म, और राम की बात करें तो राम हो गया हमारा कर्ता, और खाता की बात करें तो यह हमारा खाना क्या हो गया? उसकी क्रिया हो गई। ठीक है, कर्म पर प्रभाव पड़े या फर्क पड़े। ठीक है, तो सकर्मक आपकी समझ में आ गया। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ।
अब बात करते हैं हम अकर्मक की। अब बात करते हैं हम अकर्मक की। ठीक, अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े, ठीक है, जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े तो वह अकर्मक क्रियाएं हो जाएगी। ठीक है, जिसका प्रभाव सबसे पहले कर्ता पे पड़ता है तो उसे हम अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक कहते हैं। ठीक, जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा हमारा क्या हो गया? कर्ता, दौड़ना क्या हो गया? क्रिया। तो क्या दौड़ता है? घोड़ा दौड़ता है। ठीक है, इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है। हुई बात क्लियर? दौड़ना का प्रभाव घोड़ा पर पड़ रहा है तो दौड़ता है, कौन दौड़ता है? घोड़ा दौड़ता है। ठीक, तो घोड़ा हमारा कर्ता हो गया, दौड़ना हो गई एक क्रिया। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल है हमारा, राधे सोता है। ठीक है, राधे सोता है तो सोता कौन है? राधे। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। ठीक, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। तो हमारा यह अकर्मक क्रिया हो गई। राधे सोता है, मोहन खाता है, मोहन खाता है। इस तरीके से आपका यह, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो कर्ता पर पड़ता है। आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम यही है, पूजा शर्मा क्लासेस। ठीक है, तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम पर जुड़ जाना। वहाँ से आप इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।